हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.1 कराऊंगी जो आपके आर.डी. शर्मा से है। ये चैप्टर हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 12 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास यहाँ पर है। इफ़ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। इसमें आपको यहाँ पर जो ये पी दे रखा है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसी के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है कि जो इसके ज़ीरोज़ है ना, उनका अगर आप डिफरेंस का स्क्वायर करो तो वो 144 के इक्वल है। पर ज़ीरोज़ हमें यहाँ नहीं दे रखे हैं तो हमें खुद से यहाँ पर लेट करने हैं, ठीक है। और हमारे को इस पी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बतानी चाहूँगी। यहाँ पर अनअकैडमी पे अभी एक ऑफर चल रहा है बहुत ही अच्छा 30% ऑफ का, जिसमें आप प्लस और आइकॉनिक कोई सा भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे, क्लास 6 to 12 के लिए है ये ऑफर। तो जो सा भी आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे उस पर आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा। जैसे अगर आप देखें, अगर आप 24 मंथ का कोई प्लस का प्लान लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो प्राइस था 33,000 के अप्रॉक्स में था, लेकिन 19 मई से पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। और वो कितने का पड़ेगा? आपको 23,000 का मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर आप उस पर मैथ्स बाय श्वेता का एक कोड यूज़ कर देंगे, मैथ्स बाय श्वेता, तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा ऑफर इस टाइम पे चल रहा है प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अपने पेरेंट्स को बताइए और सब्सक्रिप्शन लीजिए। 19 मई से पहले लीजिए ताकि जो ये 30% का डिस्काउंट चल रहा है इसका बेनिफिट आपको भी मिल जाए। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कोड का ध्यान रखिएगा, मैथ्स बाय श्वेता का कोड आपको यूज़ करना है। अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो 10% और एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। बाकी 30% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप 19 मई से पहले लेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। अब तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है। क्वेश्चन मैंने आपको समझाई दिया। अगर हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखें तो सबसे पहली बात हम अपना पॉलिनोमियल यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का 45। तो इसमें अगर हम देखें तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर पी है और सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 45 है, ठीक है। अब अगर हम अपना सम ऑफ जीरोज़ यहाँ पर देखें तो जीरोज़ मैंने यहाँ पर क्या किया, अल्फा और बीटा ही मान लिए। तो सम ऑफ जीरोज़ होता है मेरा माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और यहाँ माइनस बी की जगह पी लिख दिया और ए की जगह 1 लिख दिया। क्लियर है? उसी तरीके से अगर हम अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यहाँ पर देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मेरा होता है यहाँ पर सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू में बीटा और सी की वैल्यू है 45 और ए की वैल्यू है 1, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, वो क्या दे रखी है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मुझे यहाँ पर दे रखा है। वो किसके बराबर दे रखा है? 144 के बराबर दे रखा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको खोलूँ आइडेंटिटी लगा के तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 144 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे नहीं पता। हाँ, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो पता है, उसको मैं पुट कर सकती हूँ, पर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर नहीं पता। तो मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। वो आइडेंटिटी क्या होती है? अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, यही होती है ना। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेती हूँ। कैसे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कुछ नहीं किया, जो 2 अल्फा बीटा आपके पास राइट हैंड साइड में था ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आई हूँ बस। तो अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देती हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस का 2 अल्फा बीटा जो पहले से था वो ऐसे ही है। अब आप पे ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 144। अब आपको सबकी वैल्यूज़ पता है, आपने निकाली है। अल्फा प्लस बीटा आपने माइनस पी निकाला तो माइनस पी का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा आपने 45 निकाला, यहाँ पर है 144। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, ठीक है। 45 को 4 से और इज इक्वल्स टू में 144 ऐसी है। अब पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 144 प्लस का 180 हो गया, तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो 3 to 4 आएगा। अब देखो 3 to 4 जो है ना, वो आपका क्या होता है, वो 18 का स्क्वायर होता है, पर प्लस 18 का स्क्वायर भी 3 to 4 ही और माइनस 18 का भी, तो प्लस माइनस 18 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये आ गई आपकी पी की वैल्यू। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पहले से ही आपको अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज दे रखे हैं, आपको ये दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर मैं अपना पॉलिनोमियल यहाँ पर देखूँ तो वो है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का क्यू,
ठीक है, इसमें ए की वैल्यू मेरे पास 1 है और बी की वैल्यू मेरे पास माइनस का पी है और सी की वैल्यू मेरे पास क्यू है। तो अगर हम अपना सम ऑफ जीरोज यहाँ पर देखें तो सम ऑफ जीरोज होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, इसका मतलब अल्फा प्लस का बीटा, और यहाँ पर माइनस ये माइनस का पी, ऐसे ए की वैल्यू 1 है तो ये प्लस का पी आ गया। ठीक है, और अगर हम अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पर देखें तो वो होता है मेरे पास सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू में बीटा और सी की वैल्यू है क्यू और ए की वैल्यू है 1, तो ये आ गया क्यू मेरे पास। क्लियर है। अब मेरे को यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, तो देखो एक चीज़ मुझे ये दे रखी है, अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू में है पी की पावर 4 अपॉन में क्यू की पावर 2 माइनस 4 पी स्क्वायर अपॉन में क्यू प्लस का 2 है। ठीक है, अब अगर मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ देखूँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और अपॉन में यहाँ पर बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर है। इसको अगर हम सॉल्व करें, बेस सेम करूँ अगर मैं इसका, तो बेस सेम करके तो यहाँ आ जाएगा अल्फा की पावर 4 और यहाँ आ जाएगा बीटा की पावर 4, नीचे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इसको मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पर, देखो चलो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक ही साथ लिख देंगे तो एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। अब मुझे अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 इसकी वैल्यू मिल जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि नीचे वाले की वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब इसकी वैल्यू मिलेगी कैसे वो देखो, तो अगर आप यहाँ पर जैसे अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने एक आइडेंटिटी यूज़ करके वैल्यू निकाली थी, वैसे ही यहाँ वैल्यू निकाल लें तो हो जाएगा। अब निकालेंगे कैसे, देखो आपको पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा है उसका स्क्वायर आपके पास क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर होता है और प्लस का 2 अल्फा बीटा होता है। ठीक है, अल्फा आप ये वाला यूज़ करना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है तो वही वाला अल्फा यूज़ करो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 अल्फा बीटा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन मुझे तो अल्फा की पावर 4 चाहिए है ना, तो अब क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास, इसको तो फिलहाल आप ऐसे ही रहने दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वल्स टू में यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है, उसको आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर पे स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैं यहाँ लगा रही हूँ। तो अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी आएगा, तो अब ए यहाँ पर 2 अल्फा स्क्वायर और यहाँ 2 बीटा स्क्वायर है। क्लियर है, तो अब अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को इधर लिया ही, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू में अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 ऐसे ही रहने दिया। आ गई अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4। अब आप क्या करो, उसको यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो आप क्या रखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर है, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अपॉन में आपके पास क्या है यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस का इंटू में बीटा स्क्वायर है। ठीक है, वैल्यूज पुट करो तो देखो अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर आपने उसकी वैल्यू निकाली थी पी, तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पी स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्यू, तो यहाँ क्यू आ गया, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2। अब देखो यहाँ पर है तो इसको मैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर अल्फा पे भी है और बीटा पे भी है, तो दोनों पे लिख दिया, ऐसे यहाँ पर भी दोनों पे कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास पी स्क्वायर माइनस का 2q स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो अभी। अब यहाँ पर आप देखो 2 अल्फा बीटा की जगह q लिख दिया तो q का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में अल्फा बीटा का स्क्वायर है, मतलब q का स्क्वायर हो गया। इसको मैं एक बार नीचे यहाँ पर दोबारा लिख रही हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 2q स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2q स्क्वायर और अपॉन में आपके पास है यहाँ पर q स्क्वायर। क्लियर है, आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड आपके पास है 4 पी की पावर 4 अपॉन में q की पावर 2 माइनस का 4 पी स्क्वायर अपॉन में q प्लस का 2, ये आपको प्रूव करना है। तो अगर आप इसमें देखो तो आप इसमें अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हो, वो क्या, ए स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर, तो p स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो p की पावर 4 प्लस का b स्क्वायर मतलब 2 2 जो 4 और q स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2p स्क्वायर इंटू में 2q आ जाएगा और माइनस का 2q स्क्वायर ऐसी है अपॉन में q स्क्वायर ऐसी है। क्लियर है, अब यहाँ देखो p की पावर 4 प्लस का 4q स्क्वायर हो गया
माइनस टू टू जो 4 हो गया, 4p² क्यू हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया माइनस का 2q², और अपॉन में q² ऐसी है। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल प्रूफ करना है, p² अपॉन में q²। ऐसा करो, इन सबको अलग अलग कर लो, मतलब जो ये q² है ना, ये सबके नीचे है, p⁴ अपॉन में q² प्लस में 4q² अपॉन में q²। मैंने डिनोमिनेटर को सबके नीचे कर दिया है, 4p² अपॉन में q² हो गया, और माइनस का 2q² अपॉन में q² हो गया। ठीक है, तो ये p⁴ अपॉन में q² ऐसी है, प्लस अब देखो q² से q² कट गया, यहाँ 4 बचा, q² से एक बचा, यहाँ 1q कट गया, तो माइनस का 4p² अपॉन में q आ गया। ठीक है, और यहाँ पर q² से q² कट गया, माइनस का 2 आ गया। थोड़ा सा अगर इसको हम सही से लिखें तो p⁴ अपॉन में q² माइनस का 4p² अपॉन में q हो गया। अब 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। आपको प्रूफ क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ आपको ये करना था, p⁴ अपॉन में q² माइनस 4p² अपॉन में q प्लस 2, और आपका यही यहाँ पर प्रूफ हो गया, तो हेंस प्रूफ्ड। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना था। क्लियर है। चलिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 ही करेंगे। इन दो क्वेश्चंस में आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।